राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। तो इंदिरा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार आती है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आश्विन मास यानी कुंवार मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है तथा इसका फल क्या है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा को श्रवण करो, क्योंकि इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु जी का परम भक्त था। तो एक दिन की बात है, जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठे हुए थे, तो उसी समय आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उनकी सभा में आए और राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनको विधि पूर्वक आसन और सम्मान किया। तो महर्षि नारद सुख से बैठकर राजा से पूछते हैं कि हे राजन, आपके सातों शरीर तो कुशल पूर्वक है ना? आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन श्री हरि विष्णु जी में तो रहता है ना? तो देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुन करके राजा ने कहा कि हे नारद जी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सभी कुछ हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे राजन, आप आश्चर्य कर देने वाले मेरे वचनों को सुनिए। मैं एक समय में ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण मैं देखा, तो उन्होंने मुझे संदेशा दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट में रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि को मुझसे कहिए। तो नारद जी कहने लगे कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसके बाद पितरों के श्राद्ध से जो सामग्री बच जाए उसको सूंघ करके गौ को दे दें, गाय को दे दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पारण करें। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित
आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद मुनि अंतर ध्यान हो गए। तो नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बंधु बांधवों तथा दास दासियों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़ करके विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। तो हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।